उन दिनों हिंदी फिल्मों के दो महान गायकों मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच विवाद चल रहा था। न रफ़ी साहब लता जी के साथ गाना गाते थे और न लता जी रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्डिंग के लिए राजी होती थी। पत्थर के सनम। उस दौर में रफ़ी साहब का ऐसा जलवा था कि उनके गाने हर फिल्म के लिए ज़रूरी होते थे। हर संगीतकार उनसे गीत गवाना चाहता था। इसलिए लता जी की जगह आशा भोसले, शमशाद बेगम या सुरैया जी जैसी गायिकाओं को बम्पर काम मिल रहा था। खुद रोए कभी और कभी तुझको रुलाए। रफ़ी साहब अपने गानों में गीतकार की भावनाओं और फिल्म की सिचुएशन के साथ साथ गाना गाने वाले कैरेक्टर की पर्सनालिटी के हिसाब से सुर सजाते थे। इसलिए उनके गाने इतने सालों बाद भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। लेकिन हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसे तब तक फिल्माया नहीं गया था। इस गाने की रफ़ी साहब ने रिकॉर्डिंग की थी, तभी से इस गाने पर निर्माता का दिल आ गया था। निर्माता ने घोषणा कर दी थी कि गाना हमेशा बजता रहेगा। इतना ही नहीं, ये निर्माता इस गीत को इतना चाहते थे कि वो जब भी किसी वजह से परेशान हो जाते या उन्हें तनाव होता तो वो इसी गाने को सुनकर ख्यालों में डूब जाते थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। कौन सा वह गीत है और कौन थे वो निर्माता? इस गीत से उनको इतना लगाव क्यों था? इस गीत से जुड़ी ये पूरी कहानी क्या है? इस वीडियो में हम यही बातें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। हिंदी फिल्मों और मोहम्मद रफ़ी के गानों ने हमारी जिंदगी के अलग अलग पलों को आवाज दी है। हमारे मन की बातों को, हमारे अनुभवों को आवाज दी है। नजत यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जान। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्यार से दिल भर दे, नहीं नहीं हम पे करम कर दे। कभी हमारे जीवन में जो भी खुशी, गम, रोमांटिक या सैड मोमेंट्स आते हैं, उन सब के लिए रफ़ी साहब का कोई ना कोई गाना ज़रूर मौजूद है, जिसे सुनकर हम उन पलों में खो जाते हैं। हिल मिल सितारों का आंगन होगा, तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम। मिलोना जान कर तुम तो मेरा दिल। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। रफ़ी साहब अपने गानों को इतनी गहराई से गाते थे कि ये गाने कहीं ना कहीं हमारे दुखों के लिए मरहम का काम करते हैं या खुशी के पलों के आनंद को बढ़ा देते हैं। दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा है। मेरा महबूब आया है मेरा। रफ़ी साहब एक परफेक्ट सिंगर होने के साथ साथ बेहतरीन और सज्जन इंसान थे। उनके अपने सभी साथी गायकों और फिल्मकारों से अच्छे संबंध थे, क्योंकि ना वो पैसे के पीछे भागते थे और ना ही किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। कई निर्माताओं और संगीतकारों के लिए तो वो मुफ्त में भी गीत गा देते थे। लेकिन 1961 में गानों की रॉयल्टी को लेकर उनका और लता जी का विवाद हो गया था। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। लता जी चाहती थी कि उनके गाए गानों से निर्माताओं को जो कमाई होती है उसमें गायकों को भी हिस्सा दिया जाए। लेकिन रफ़ी साहब का मानना था कि हमने एक बार निर्माता से गाने की फीस ले ली तो फिर हमारा उस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कई बार निर्माताओं को घाटा भी हो जाता है, तो वो हमसे फीस लेने नहीं आता। इस बात को लेकर दोनों के बीच इतनी तकरार हुई कि लता जी ने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। तो रफ़ी साहब बोले, आप क्या नहीं गाएंगी, मैं खुद आपके साथ नहीं गाऊंगा। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का। इन दोनों महान गायकों की इस तकरार से कई संगीतकारों को बड़ा धक्का लगा।
इन दोनों के गाने और इनकी जोड़ी ज्यादातर निर्माताओं की फेवरेट थी। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके। लेकिन जब दोनों ने मना कर दिया तो रफ़ी साहब जी के साथ आशा जी, शमशाद बेगम, कमल बारोट जैसी फीमेल सिंगर्स गाने लगी और लता जी के साथ महेंद्र कपूर, मुकेश और मन्ना डे के अलावा किशोर कुमार गाने लगे। इस विवाद का फायदा उन सभी सिंगर्स को मिला जो लता जी के रहते हुए रफ़ी साहब के साथ नहीं गा पा रही थी। प्यार सजने लगा, साज बजने लगा। 1961 में एक फिल्म आई थी घराना। ये भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें रफ़ी साहब के साथ आशा जी और कमल बारोट के अलावा शमशाद बेगम गाना गा रही थी। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम हो। हो गई रे मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे, ना देखो हमें घूर के जादूगर सैया। ये दुनिया उसे की जो प्यार कर ले, ये दुनिया उसे की। मेरे बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। जैसे आज साउथ की डब फिल्मों का बोलबाला है, वैसे ही उन दिनों साउथ की रीमेक का जलवा था। साउथ के निर्माता निर्देशक अपनी हिट फिल्मों को हिंदी में बनाते थे और ये फिल्में बहुत मुनाफा कमाती थी। उन दिनों साउथ के कई प्रोडक्शन हाउस और निर्देशक बहुत कामयाब हो गए थे। इन्हीं में से एक थे एस वासन। वासन साहब के प्रोडक्शन हाउस का नाम था जेमिनी स्टूडियो। तब ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का जमाना जा रहा था और कलर फिल्मों का दौर शुरू हो गया था। वासन ने 1960 की तेलुगु फिल्म शांति निवासम को हिंदी में घराना नाम से बनाने का ऐलान किया था और इसमें उस जमाने के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार के अलावा आशा पारेख, राजकुमार और ललिता पवार का अहम रोल था। इसका निर्देशन भी एस वासन कर रहे थे, जबकि संगीतकार थे रवि और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। ये एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसके लिए रवि जी ने बहुत सुरीला संगीत दिया था। इस फिल्म के सभी गाने बहुत हिट हुए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। लेकिन इस फिल्म की जान था रफ़ी साहब का ये गाना। जिस तरह चांद हो सितारों में। रवि जी की आदत थी कि वो एक गाने के लिए कई धुनें बनाते थे। ये गाना एक ड्रीम सीक्वेंस में आता है, इसलिए रवि जी ने गीत की कोमल भावनाओं के मुताबिक हल्के फुल्के साज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने जब धुन बनाकर निर्माता निर्देशक एस वासन को सुनाई, इस गीत के बोल और धुन सुनते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये गाना तो सुपर हिट हो जाएगा। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। एस वासन की ये बात सही साबित हुई और घराना में सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसी गाने को मिली। लेकिन इस गीत को सुनते ही एस वासन एक अलग ही एहसास में डूब जाते थे और जब भी मौका मिलता था इसे जरूर सुनते। यही नहीं, जब वो परेशान होते या तनाव में होते तो इस गीत को सुनते थे। कई बार तो रात में जब उनको नींद नहीं आती या वो नींद में जाग जाते तो इस गीत को सुनते। रफ़ी साहब की बेजोड़ आवाज़ और साथ में संगीतकार रवि की बेशकीमती धुन और गीतकार शकील बदायूनी की तिकड़ी ने कमाल किया था, जिसके लिए उस साल तीनों को फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके लिए शकील बदायूनी साहब को बेस्ट गीतकार और रवि जी को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जबकि रफ़ी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन मिला था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी रफ़ी साहब या इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।